कार परचेज करना हमारे देश में एक नीड से ज़्यादा एक इमोशनल डिसीजन है। जैसे ही हमारी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती है वैसे ही हम एक महंगी सी कार परचेज करके लिए आते हैं, बिना सोचे कि क्या हमें इतनी महंगी कार की ज़रूरत है भी या नहीं। एक कार की रिक्वायरमेंट सिर्फ हमें एक पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने के लिए होती है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल वाइल मेकिंग दिस डिसीजन। अननेसेसरी महंगी कार लेके एक लाइबिलिटी इंक्रीज करना इज नॉट लॉजिकल। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 24-10 रूल टू परचेज अ कार। 20 इज आपकी डाउन पेमेंट, मिनिमम 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कार होनी चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए की गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो मिनिमम 2 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करनी चाहिए। 4 in 24-10 रूल इज टेन्योर। आपका टेन्योर मैक्सिमम 4 इयर्स होना चाहिए। 4 या 4 से कम आप कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी ईएमआई में परचेज कर रहे हैं तो आपकी ईएमआई का जो टेन्योर होना चाहिए मैक्सिमम 4 इयर्स होना चाहिए। 10 in this rule is 10%. So 10% of the total in hand salary or the income of yours. तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए आप इन हैंड आ रही है, मैं सीटीसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन हैंड की बात कर रहा हूं। अगर आपकी 1 लाख रुपए इन हैंड आ रही है तो आपकी ईएमआई 10% ऑफ योर टोटल इन हैंड सैलरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए।